जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को हम लोगों ने राज्य शासन का विश्वविद्यालय बना दिया है। अब वह विश्वविद्यालय यहां पर उन्नयन करेगा, विकास की गति को स्पीड बढ़ाएगा। अब चित्रकूट में वह सब कुछ है जिसकी हजारों वर्षों से इंतजार था और आजाद भारत में 75-70 वर्षों से जिसके लिए आप लालायित थे। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमें कठिनाई हुई, ये कठिनाई इसलिए हुई जिन क्षेत्रों में डबल इंजन सरकार से जुड़े हुए एमएलए एमपी हैं वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां पर है नहीं वहां कोई बोलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है, उनको जमीन कब्जा करने से ही फुर्सत नहीं है। वो तो सरकार का डंडा है कि वे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गिद्ध दृष्टि तो लगी हुई है। बहनों और भाइयों, 2022 में चित्रकूट में भी डबल इंजन सरकार का कोई एमएलए होता, भाजपा का कोई एमएलए होता, तो चित्रकूट अब तक अयोध्या की तरह चमक रहा होता, काशी की तरह चमक रहा होता, प्रयागराज की तरह चमक रहा होता। 2024 में अगर एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता। जो जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनके लिए जनप्रतिनिधि डे टू डे लड़ता है, काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, वो तभी संभव हो पाता है जब जिस विचारधारा की सरकार हो वहां का एमएलए और एमपी हो, तो विकास के कार्यों में फिर कोई बाधा नहीं बनती। बहनों और भाइयों, यही समस्या थी, यही समस्या है चित्रकूट में। हम लोग तो तब भी आ जाते हैं, हर महीने मंत्रियों को भेजते हैं, हर महीने यहां की समीक्षा लेते हैं। विकास के कार्यों का रिव्यू करने के लिए मैं स्वयं आया हूं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री को लेके आया हूं कि पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए क्या कार्य होने हैं, लालापुर में क्या होना है, राजापुर में क्या होना है, कामतगिरी परिक्रमा के लिए क्या कुछ किया जाना है, मंदाकिनी के तट को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, करवी के विकास के लिए क्या किया